So good morning to all of you. So you know that actually those who are present in my first class, so no need to introduce myself. Already screen is shared. That is, my name is Dr. Rahul Kumar, and I am taking your this subject, electrical drives and control. Now the first class just I have introduced your syllabus. Now today I will start the module 1 and basic introductions of electrical drives, their advantages and simple types and block diagram. So today is very basic class, very important class. So all of you just listen and carefully. I will send these notes, these slides also, and prepare a notes copy. Already I have discussed in the last classes that you just separate copy for electrical drives and control. So I think that all of you got my points. So basically, first thing that is the basic definition and introduction. Actually, basic definition electrical drives. So already I have discussed that drives and electrical drives, basically electrical drives. यदि हम ड्राइव्स का बात करते हैं तो ड्राइव्स क्या होता है? सिंपली यदि आप लोग यदि मोटर का बात करेंगे कि सर मेरे पास इंडक्शन मोटर है, इसको हम लोग ड्राइव्स बोलेंगे, ठीक है, ड्राइव्स बोलेंगे। लेकिन जब कंट्रोल का बात आएगी तो हम लोग सिंपली मशीन्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग को मशीन को कंट्रोल करने के लिए उसका क्या है, कन्वर्टर है और कंट्रोलर यूनिट होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग यही सब चीज के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, हाउ टू कंट्रोल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर बाय यूजिंग कन्वर्टर, इन्वर्टर, चॉपर और एनी टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्टर डिवाइसेस। सो सपोज हम यदि डेफिनेशंस का बात करते हैं, थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल रहेगा इस जो है कि इस सब्जेक्ट में एक दो क्लास थ्योरेटिकल रहेगा, उसके बाद जो है कि कुछ हम लोग इसमें एक्सप्रेशन से सबका डेरिवेशंस करेंगे। एंड आई होप दैट यदि आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस यदि स्टार्ट हो जाती है तो इस सब्जेक्ट को समझने में आप लोगों को और भी मतलब इंटरेस्ट लगेगा आप लोग। तो आई होप दैट यदि हो जाता है, नहीं भी होता है तो मैं आप लोग को बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, बोर्ड में। अभी मैं आप लोग को बस स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली नेटवर्क इशू हो जाने के कारण कैमरा ऑन करने से जो होता है ना, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट, लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशंस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि द सिस्टम व्हिच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन एंड सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव। एंड सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है, जो ड्राइव, वो लोग हम लोग जो कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोलिंग यूनिट, टोटल पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइव यदि हम लोग बात करते हैं बेसिकली डेली लाइफ में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ड्राइव्स का मतलब कहाँ नहीं यूज होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यदि हम लोग बात करेंगे तो रिसेंट जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव पे फोकस किया जा रहा है। एंड यू नो दैट लिफ्ट एंड यू नो दैट द वॉशिंग मशीन्स, एवरीथिंग, एवरी अप्लायंसेस दैट यू हैव यूज्ड at your home as well as industrial applications, that is all things electrical drive and control. सो इलेक्ट्रिकल ड्राइव पे यदि हम लोग बात करते हैं तो प्राइम मूवर समझते हो, प्राइम मूवर। यदि हम लोग कोई मोटर या कोई जनरेटर, कुछ भी ऐसी चीज होता है कि हम लोग उसको होता है, जैसे हम लोग पेट्रोल इंजन ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, स्टीम टरबाइन को, कुछ भी जो प्राइम मूवर्स होता है, हाइड्रोलिक मोटर्स होता है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है, मोटर बेसिकली मोटर यही हम लोग का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मोटर। अब मोटर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डिफरेंट मोटर्स आप लोग जैसे कि पढ़े ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स में एसी एंड डीसी। अब एसी में क्लासिफाइड है और डीसी में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जो है कि आज बहुत कम है शायद, नो प्रॉब्लम, पढ़िंग है। सो हियर सी, दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इस ब्लॉक डायग्राम को ही आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझना है। सो सी हियर द मेन ब्लॉक, दिस इज द पावर मॉड्यूलेटर, मोटर एंड दिस इज द लोड। See here, the one by one, I will discuss one by one. Source. Source means, what do you mean by source? So source actually, whatever you have supply given, like a single phase, a three phase, whether it is DC, whether it is AC. So this is the simple source. मीन्स आप किस टाइप का एप्लीकेशन में किस टाइप का मोटर यूज कर रहे हैं। सपोज आप डीसी मोटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास सोर्स अवेलेबल क्या है,
सोर्स आपके पास अवेलेबल क्या है। सपोज आपके पास सिंगल फेज एसी है या सिंगल 3 फेज एसी है, तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, पावर मॉड्यूलेटर। सो पावर मॉड्यूलेटर इज बेसिकली पावर कन्वर्टर्स। पावर मॉड्यूलेटर इज बेसिकली पावर कन्वर्टर्स। सो पावर कन्वर्टर्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये पावर कन्वर्टर्स में हम लोग कितनी तरह का कन्वर्टर यूज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू दिस मोटर, which types of motor you are used for the control purpose, then you use the different types of what modulators. Okay, so after that this motor, so जो मोटर का जो बेसिक पर्पस है, हम लोग मोटर का यूज क्यों क्या किस लिए करेंगे, लोड। अब लोड आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग के पास यदि मोटर है, अब लोड क्या हो सकता है, लोड कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, मतलब मोटर हो सकता है, फैन ड्राइव हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बात करें, कहीं भी यदि हम लोग बात करेंगे, तो लोड हम लोग का मतलब क्या, मोटर का यूज तो हम लोग लोड के लिए करेंगे, बेसिकली लोड के लिए करेंगे कि हम लोग किस टाइप का यूज कर रहे हैं लोड, ठीक है। तो लोड वही हो गया। सेंसिंग यूनिट क्या है, व्हाट इज सेंसिंग यूनिट, मीन्स बेसिकली इसमें क्या लगा रहता है, सेंसर्स लगा रहता है, क्या लगा रहता है, बेसिकली सेंसर्स। अब सेंसर्स हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड सेंसर भी हो सकता है, करंट सेंसर भी हो सकता है, और वोल्टेज सेंसर भी हो सकता है। Okay, now one of the important this block, this is the control unit. What is this control unit? Actually, this is basically the input command. So input command means, you know that input command, suppose you have a washing machine, सपोज यू हैव इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो आप जो इनपुट कमांड देते हैं, वॉशिंग मशीन को किस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, ड्राई मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उस पे जो है कि आप उसको क्लॉथ्स को वॉश कर रहे हैं, तो उसमें बटन रहता है, तो आप लोग इनपुट कमांड यहाँ से हम लोग देते हैं, या आपके पास व्हीकल्स है, व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, या आपके पास कोई भी मोटर है, या आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है, या कुछ भी जो भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या एक इनपुट कमांड, विदाउट गिविंग इनपुट कमांड हम लोग तो उसमें कंट्रोल नहीं करेंगे। अब जब हम लोग इनपुट कमांड देते हैं, देन इनपुट कमांड इज दैट इज this is fed to the control unit. So here the control unit हम लोग का क्या करेगा, सिंपली कन्वर्टर्स को सेंस करके देगा कि क्या कंट्रोल करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं वन बाय वन करके सारे एक एक ब्लॉक का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट अटेंडेंस। सो टुडे 14 and 15 students are present. So just wait 5 minutes. After that, I will take attendance. But last classes also I have told all of you that please be maintain time. Okay, from the next class I will send you the Zoom link before 1 hour, no problem. Okay, but you should maintain your time. This is very important. So suppose now some students are joining now. Okay, so this is the block diagram. Source, power modulators, motors, load, that is the sensing unit, and now this is the control unit. This is the control unit. So these are the basic block diagrams of any types of electrical drive, any types of electrical drive. These are the basic block diagram and basic units. So okay, let's move to the next slide. So see here, one by one. Source. So source means what? Source already I have discussed, can be AC, can be DC, no problem. Source can be AC and can be DC. Okay. Next, power converters, AC to DC, AC to AC, DC to DC. मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये सारा डिस्कस करूंगा डिटेल भी अभी, डोंट वरी, मैं अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो DC to DC, DC to AC कन्वर्टर्स आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में भी, फिर से बताऊंगा अभी। मोटर्स, सो मोटर्स, मोटर का बेसिकली फंक्शन आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ फॉर मोटर इज द सिंपली वी कैन से दैट द हार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि मोटर ही तो है ड्राइव में, मोटर को ही तो कंट्रोल करना है, तो ये हार्ट हम लोगों का ड्राइव का। एंड डीसी मोटर में आप लोग को पता है सीरीज है, शंट है, पैरेलल है, कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर होता है। इंडक्शन मोटर में वन रोटर्स होता है, स्पाइरल केज होता है। Also brushless DC मोटर, BLDC का यूज पहले हम लोग बहुत करते थे इंडक्शन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब में, और ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर में भी BLDC मोटर का बहुत ही ज्यादा यूज होता था। एंड नाउ स्टेपर मोटर्स, ठीक है। तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस रहते हैं, कि जो ब्लॉक डायग्राम है, और ब्लॉक डायग्राम में हम लोग जो देख रहे हैं, सोर्स के बारे में समझ गए, पावर मोटर्स के बारे में हम लोग समझे हैं, एंड लोड भी हम लोग बताया क्या कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल पंप है, फैन है, मशीन टूल्स है, स्क्रीन शेयर है ना, ठीक है। कंट्रोलर में द पावर रिक्वायर्ड फॉर द मोटर इज सप्लाइड बाय द कंट्रोलर,
एंड सेंसर, सो सेंसर कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग का जो भी इनपुट है आप स्पीड सेंस कर सकते हैं, करंट को सेंस कर सकते हैं और वोल्टेज को भी सेंस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का सेंसर हम लोग यूज कर सकते हैं वो इनपुट कमांड्स के लिए। तो ये जो हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम का जो बेसिक यूनिट्स है इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। अब हम लोग आते हैं सिंपली इसका एडवांटेज, और इसका मैं डिटेल आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। अभी मैं आता हूँ इसका एडवांटेजेस के बारे में क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का एडवांटेजेस, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइव का एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। So Jyoti Kumari, can you tell me any advantage of simply electrical drives? Jyoti Kumari, what are the advantages of electrical drives? Anyone? What are the advantages of electrical drive? Electrical drives का क्या advantages हो सकता है? Anyone? Any idea? Electrical drive, what are the advantages? सर कंट्रोलिंग प्रोसेस सर इजी हो, फ्लेक्सिबल रहता है और लॉस से बचाता हो। ठीक है, कुछ सर इलेक्ट्रॉनिक यूज करके हम लोग मशीन या पावर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। राहुल भारती, राहुल भारती आप बता सकते हैं कि क्या है, और कुछ बताइए कुछ डिफरेंट। सर हाई एफिशिएंसी रहता है, सर इजी कंट्रोल हो जाएगा, सर क्लीन ऑपरेशन और पॉल्यूशन नहीं होगा सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड सरोज कुमार महतो आप बता सकते हैं, सरोज कुमार महतो, सरोज कुमार महतो बताइए, और कुछ पॉइंट है आपके पास? तो आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा थिंक करना होगा ना। आप अपने आप सोचिए ना कि सपोज आपके घर में आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कंपेयर कर लीजिए, और जनरली जो व्हीकल यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी तो एक टाइप का हम लोग का इलेक्ट्रिकल ड्राइव है ना। तो आप अपने सोच के देखिए ना कि उसमें क्या एडवांटेजेस हो रहा है। देखिए थिंक करना होगा। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस कुछ पॉइंट को रट करके आप सेमेस्टर पास कर जाइएगा, है ना। तो मैं जो है कि बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा स्टूडेंट का क्या ओवरव्यू, क्या थिंकिंग है वो जानना चाहता हूँ। ठीक है, अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फेस टू फेस, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचना होगा आप लोगों को कि मैं आप लोगों को उस समय भी ऑलरेडी बताया था कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सब्जेक्ट को यदि आप लोग मन से पढ़ते हैं तो आप लोग का प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा काम देगा, प्लेसमेंट में बहुत ही आप लोगों को ये हेल्प करेगा। और आप लोग है कि फाइनल ईयर में है, तो आप लोग का प्लेसमेंट कहीं भी प्लेसमेंट, कुछ भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो भी है, यदि आप स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लोग जो है कि इसको स्टार्ट कीजिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं अभी कुछ नोट्स भेजूंगा, और जीके दुबे का बुक है और मैं बुक भेजूंगा, तो आप लोग सबको थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, सो एडवांटेजेस में ठीक है, बहुत ने सही बताया है, तो वही सब पॉइंट है। ये सब पॉइंट जो है कि आप लोग समझ लीजिएगा। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग जो है कि यहाँ पर कन्वर्टर्स का जब यूज करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम लोग चला सकते हैं। अब ये बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ड्राइव्स। सो बेसिकली मैंने आप लोग को इसके बारे में भी जो है कि उस दिन डिस्कशन हो गया था कि हम लोग का जो 4 क्वाड्रेंट्स होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस सब के बारे में जो है कि मैंने आप लोगों को बताया था, और बहुत ने जवाब भी दिया था। तो यदि हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट का मतलब क्या समझते हैं, ये टॉर्क हो गया, ये स्पीड हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग का ये पॉजिटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, टॉर्क पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो टॉर्क पर ये हम लोग को पता ही है कि फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, ये वाला हम लोग का क्या होता है, फॉरवर्ड मोटरिंग, दिस वन फर्स्ट वन। यदि हम लोग यहाँ का बात करते हैं तो ये हम लोग का रिवर्स ब्रेकिंग होता है, क्या होता है, रिवर्स ब्रेकिंग। और फिर नहीं सॉरी, ये क्या होता है बताइए, कौन बता सकता है इसके बारे में। ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये हम लोग का रिवर्स मोटरिंग है, एंड अगेन ये रिवर्स ब्रेकिंग है। तो देखिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है, ये जो 4 मोड्स हम लोग 4 क्वाड्रेंट मोड्स में फ्लेक्सिबल, मतलब आसानी से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिंपली आप यदि कोई मोटर ले लेते हैं और ऐसे ही यदि आप चलाते हैं बिना कंट्रोल यूनिट का, तो फिर पॉसिबल नहीं। तो ये हम लोग का एडवांटेज है, बहुत ही एडवांटेज है, जिसके कारण हम लोग इसको 4 क्वाड्रेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब आप लोग धीरे धीरे समझ जाइएगा, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, लेकिन स्टार्ट करना होगा ट्राई। देखिए स्टूडेंट भी अभी कम आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो सकता है कि 9:20 में थोड़ा लेट से ज्वाइन होगा, लेकिन जो भी है कि मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग का स्टूडेंट का जो इम्प्रूव हो जाए अटेंडेंस। ठीक है, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा कि 4 क्वाड्रेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। पहला
फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कंट्रोल यूनिट के अकॉर्डिंग। हायर एफिशिएंसी इजी कंट्रोल तो है ही, क्योंकि इजी कंट्रोल क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कन्वर्टर से मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्टैटिक स्विचेस है ना, हम लोग सॉफ्ट जिसको बोलते हैं सॉफ्ट कंट्रोल, सो सिंपली इजी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लीन ऑपरेशन नो प्रॉब्लम। अब जब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं हो रहा है, ना ही हम लोग का यहाँ पर कोई फ्यूल्स यूज हो रहा है, ना ईंधन पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स जो होगा वह क्लीन ऑपरेशन से नो पोल्यूशन। वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब सिंक्रोनस मोड से सुपर सिंक्रोनस मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अब सब सिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, और सुपर सिंक्रोनस मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू नोन दिस वन वेरी वेल। सब सिंक्रोनस मोड ऑफ ऑपरेशन, सुपर सिंक्रोनस मोड्स ऑफ ऑपरेशन एंड सिंक्रोनस मोड्स ऑफ ऑपरेशन। आप लोग हम मान के चल रहे कि आप लोग को आता है, और नहीं भी आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को बताऊंगा सारा चीज। Now they have flexible control characteristics and electrical braking can be employed। ठीक है, ब्रेकिंग आराम से लगा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर ब्रेकिंग। एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कैन बी प्रोवाइडेड विद ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम। फॉल्ट डिटेक्शन हम लोग का एक फॉल्ट यूनिट भी रहता है, फॉल्ट सेक्शन, जो हम लोग आसानी से रिले एंड ब्रेकर्स लगा रहेगा, इसमें हम लोग फॉल्ट को डिटेक्ट करके आसानी से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक मोटर हैव लॉन्ग लाइफ, लोअर नॉइस, लोअर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड क्लीनर ऑपरेशंस। तो ये कुछ बेसिक जो एडवांटेज है जो हम लोग जान रहे हैं, तो आप लोग को सबको इतना तो आना चाहिए, और नहीं है तो आप लोग प्लीज स्टडी कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए और देखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं भी इंटरव्यू में एक्चुअली मैं आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग फाइनल ईयर्स में हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। मतलब यदि कोई पूछे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंपली इलेक्ट्रिकल ड्राइव, तो प्लीज टेल इन इंग्लिश द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, प्लीज टेल इन इंग्लिश। ठीक है, आप हमसे बात कीजिए हिंदी में, नो प्रॉब्लम, बट आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चंस देन प्लीज टेल मी इन इंग्लिश, प्लीज टेल मी इन इंग्लिश। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए। Okay, so now next move to the slides. Parts of electrical drive. This is the very very important things. Parts मतलब बेसिकली वही जो मैंने ब्लॉक के बारे में आप लोगों को बताया है। सिंपल जो ब्लॉक के बारे में अभी बताया ना, जो कभी अभी एक न्यू जो है कि ज्वाइन किया है, मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये पावर मॉड्यूलेटर्स, ये मोटर। तो बेसिकली पार्ट्स का यदि बात करेंगे तो मोटर एंड पावर मॉड्यूलेटर, ये ही सबसे ज्यादा हम लोगों का इलेक्ट्रिकल ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे जो फैक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये। सो चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले आते हैं कि मोटर्स के बारे में समझते हैं। अब मोटर्स के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड मशीन 2 आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप दैट कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो भी बुक आप फॉलो किए थे उसको स्टडी कीजिए। तो देख सकते हैं कि जो हम लोगों के पास जो मोटर जनरली हम लोग ड्राइव्स ऑपरेशन में यूज करते हैं, दैट इज द डीसी मोटर्स। डीसी मोटर में शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर। अब जो बात हम लोग करेंगे मोटर्स के बारे में, तो ये जो मोटर का जब हम लोग बात करते हैं, तो अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट और डिफरेंट जो हम लोग का कंट्रोल डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली फोकस किया जा रहा है एसी मोटर्स पे, एसी मोटर पे। सो क्यों किया जा रहा है, इसका भी रीजन मैंने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। सो आई एम आस्किंग जस्ट सिंपल क्वेश्चन, मिस्टर अनुपम कुमार, प्लीज टेल मी व्हाई the AC motors are preferred over DC motor. I am asking the question, why the AC motors are preferred over DC motor? Why? What are the reason that we are selecting AC motor nowadays over the DC motor? Please tell me. Sir, AC motor have greater efficiency, sir. Sir, AC motors are less in size as compared to DC motor, sir. Less in size. This point is correct. Okay. Less size. The third one is, sir, AC is available easily, sir. Means it can be generated easily with respect to DC, sir. Okay, very good. This is also okay. And now I am asking the question to the Shiv Shakti Pathak. So Shiv Shakti Pathak, please tell anyone point regarding this AC DC. DC. Suppose you have a DC motor. Now suppose you have an induction motor. Then what are the advantage of this AC motor over the DC motor? Tell me, Shiv Shakti Pathak. Shiv Shakti Pathak. Yes, sir.
हाँ बताइए 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 फटाफट बताइए। Sir, AC machine have, sir, less maintenance cost and easily controllable than the DC motors. So why less maintenance? Please tell me, Shiv Shakti Pathak. Why less maintenance in AC machine? Why? Because, sir, Okay, Krishna Deva Vishkarma. Why AC motor has a less maintenance as compared to the DC motor? Why? Tell me. Time is limited. देखिए, Sir, not a clear idea, sir. simple thing is a DC motor have a commutator. You know that the commutator brushes, that is the slip rings. Yes, sir. So commutators and brushes, you know that this is the extra part as compared to the AC motor. In AC motor, no brushes, no slip rings. Okay, no brushes, no slip rings. So that's why in case of AC motor, there is less maintenance because the DC motor ब्रशेस आफ्टर यूजिंग, मतलब आप जब यूज होते होते ब्रशेस में क्या होता है, ब्रशेस खत्म हो जाता है, स्पार्किंग होने लगता है, उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है बार बार। और हैजार्डियस इन्वायरमेंट में जहां पर पोल्यूशन है, जहां पर इंडस्ट्री है, डस्ट है, वहां पर डस्ट जो होता है कलेक्ट हो जाता है ब्रशेस में, कार्बन ब्रशेस में। देन ड्यू टू कार्बन ब्रशेस में जब होने के कारण हम लोग का करंट का जो होता है फ्लो वो कम होने लगता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने लगता है। तो यही सब जो है कि एसी मोटर में एडवांटेजेस है। तो ये सब मेन पॉइंट्स है, आप लोग को करना होगा। आप लोग का देखिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है, मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि फाइनली आप लोग को अच्छा जॉब पकड़ना है, ठीक है, मैं इसीलिए इस वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा सा पढ़ करके आइए और देखिएगा उसके बाद कितना हेल्दी डिस्कशन होगा क्लास में, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए आपस में, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल एडवांटेजेस ऑफ एसी मोटर ओवर द डीसी मोटर। एक चीज बोल सकते हैं कि डीसी मोटर का यदि पहले हम लोग यूज करते थे बहुत ज्यादा, इसका रीजन है, क्यों रीजन, क्या रीजन है, क्योंकि डीसी मोटर का उस समय कंट्रोल, डीसी मोटर का कंट्रोल जो किया जाता है, स्पीड कंट्रोल, वेरी इजी टू कंट्रोल। बट नाउअडेज मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स आर डेवलप, बहुत ही मॉडर्न टेक्निक डेवलप हो गया है, लाइक वेक्टर कंट्रोल, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल, जिसके कारण हम लोग एसी मशीन को डीसी मशीन की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, एसी मशीन को डीसी मशीन की तरह। क्योंकि डीसी है ना, हम लोग डीसी में सिंपली दो, हम लोग एसी में जैसे 3 फेज दे रहे हैं ना, तो डीसी के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर 2 फेज, तो एसी का 3 फेज को हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डीक्यू रिफरेंस फ्रेम में। ये सब हम लोग हायर स्टडीज करोगे तो पता चलेगा। तो यही सब एडवांटेज है, डिफरेंट एडवांस कंट्रोल टेक्निक हम लोगों का डेवलप हो गया है, इसके कारण हम लोग एसी मशीन को प्रीफर आजकल कर रहे हैं। पहले का बात अलग था क्योंकि उस समय एडवांस कंट्रोल नहीं था, हम लोग का कंप्यूटिंग नहीं था। अभी आर्टिफिशियल मतलब डिफरेंट हम लोग का जो कंट्रोल डेवलप हो गया मॉडर्न पावर कंट्रोल में, इसके कारण हम लोग आसानी से एसी को एज ए डीसी की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए अभी हम लोग जो है एसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। So different types of motors like induction motor also. Induction motor, you know the squirrel cage and wound rotor. So already I have discussed what are the advantages of squirrel cage and what are the disadvantages of these motors. तो स्क्वायरल केज का हम लोग जनरली ज्यादा यूज करते हैं, है ना, और वुंड रोटर का हम लोग कम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वुंड रोटर का हम लोग स्लिप रिंग टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, स्लिप रिंग टाइप्स, है ना। तो स्लिप रिंग टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर का क्या एडवांटेज है, क्या व्हाट आर द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है ओवर दिस स्क्वायरल केज मोटर, क्या एडवांटेज है? तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं स्लिप रिंग, और जो स्लिप रिंग में क्या है एक्चुअली, जो स्टेटर एंड रोटर बोथ हैव ए वाइंडिंग। मैंने बताया था हम लोग स्टेटर में भी हम लोग का वाइंडिंग है और हम लोग का रोटर में भी वाइंडिंग है। तो रोटर में यदि हम लोग रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं, और रोटर में जो हम लोग का पावर बात करते हैं, यहाँ पर ये पावर कन्वर्टर का यदि बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो रोटर में होता है स्लिप पावर,
रोटर को हम लोग स्लिप पावर, जो कि मेन पावर का जो मेन हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर में, उसके अकॉर्डिंग जो ये 3 फेज सप्लाई हम लोग यहाँ पर जो रोटर में हम लोग बात करेंगे, इसका रेटिंग बहुत कम होगा। इसके कारण हम लोग जो कन्वर्टर यूज करेंगे वो कम रेटिंग का कन्वर्टर का यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लिप पावर को कंट्रोल करना रहता है। क्या कंट्रोल करना रहता है? स्लिप पावर। हम लोग पढ़ेंगे लास्ट यूनिट सिलेबस का जो है, उसमें हम लोगों का जो है ये क्लियर जो है कि पढ़ना है हम लोगों को, इसके बारे में ही डिटेल पढ़ेंगे। स्लिप पावर कंट्रोल रहता है। स्लिप पावर ओनली रेटेड फ्रैक्शन ऑफ पावर रहता है। बहुत ही कम पावर कंट्रोल करके हम लोग इस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, इस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो कन्वर्टर का जो कॉस्ट होगा वो घट जाएगा, कन्वर्टर का कॉस्ट घट जाएगा। और ये जो स्लिप रिंग मोटर का जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, कहाँ पता है? विंड एनर्जी जनरेशन, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके कारण नाउअडेज हम लोग स्लिप रिंग का यूज हो रहा है। क्योंकि स्लिप रिंग का एडवांटेज क्या है पता है? ये हम लोग का वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड। और विंड क्या होता है? विंड तो ब्लो हो, विंड का स्पीड घटता है, विंड का स्पीड बढ़ता है, उस समय स्पाइरल केज का यूज नहीं कर सकते हैं। उस समय हम लोग यूज करेंगे स्लिप रिंग, क्योंकि इसका रोटर का साइड से कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी में विंड पावर जनरेशन में हम लोग स्लिप पावर रिकवरी स्कीम्स यूज करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था सिलेबस का, तो उस सिलेबस में देखिएगा, लास्ट मिनट में पढ़ना है, तो हम लोग इसको भी डिटेल पढ़ने वाले हैं। सिंक्रोनस मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, स्विच डिफरेंस मोटर। यदि आप लोग मोटर के बारे में भूल गए हैं तो प्लीज आप लोग जाइए इलेक्ट्रिकल मशीन बुक को थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू सबका ले लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में मोटर्स को जानना। यदि आप लोग मोटर्स के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि किस मोटर को किस टाइप का एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करने वाले हैं। So this is very very important thing, that is the electrical motor. So okay, modulate. So you know ना this word modulate. Modulate means मतलब कोई चीज को मॉड्यूलेट करना अपना अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उस चीज को कन्वर्ट करना। मतलब मॉड्यूलेटर का मतलब ही कन्वर्टर है, मॉड्यूलेटर का मतलब ही कन्वर्टर है। तो मॉड्यूलेट वर्ड भी यूज करते हैं, पावर मॉड्यूलेटर का यूज कर दो या पावर कन्वर्टर बोल दो, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। पावर कन्वर्टर बोलिए या पावर मॉड्यूलेटर बोलिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो बात किए थे लास्ट क्लास में भी, वो तो इंट्रोडक्शन क्लास था, लेकिन आज हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको। सो पावर मॉड्यूलेटर, सो पावर मॉड्यूलेटर को बेसिकली जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक मिनट, पावर मॉड्यूलेटर को कन्वर्टर्स, वेरिएबल इंपेडेंस एंड स्विचिंग सर्किट्स में आएगा कि किस टाइप का हम लोग सर्किट का कनेक्शन से जो करने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, समझते जाइएगा। सो कन्वर्टर्स यदि हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पावर सोर्स में हम लोग फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी हो सकता है या फिक्स्ड वोल्टेज डीसी हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज फिक्स हो सकता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा, या हम लोग फिक्स वोल्टेज डीसी होगा। अब जब डीसी मोटर का हम लोग बात को समझिएगा, डीसी मोटर का बात करेंगे, अब एसी मोटर का बात करेंगे, तो आपके पास वोल्टेज फिक्स हो सकता है, या तो वो डीसी होगा या फिर आपके पास एसी होगा, या आपका जो सप्लाई लेंगे उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा। लेकिन कभी कभी हम लोगों को कुछ एप्लीकेशन ऐसा है, मतलब बहुत सारे कंट्रोल हम लोग को करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को वेरिएबल चाहिए, हम लोग को वोल्टेज भी वेरिएबल चाहिए, हम लोग को कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस समय हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो है एसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्टर हम लोग बात करेंगे। अब एसी टू डीसी को मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, रेक्टिफायर, सो दैट इज अनकंट्रोल्ड, रेक्टिफायर इज ए अनकंट्रोल्ड डिवाइस। रेक्टिफायर जब यूज करेंगे तो वो अनकंट्रोल होगा, वो क्या होगा? अनकंट्रोल होगा। तो उसको हम लोग फेज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग फिक्स्ड वोल्टेज और फिक्स्ड 3 फेज एसी भी देंगे तो फिक्स्ड वोल्टेज डीसी मिलेगा, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको कन्वर्ट हम लोग कर देंगे कि एसी है तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। अब यदि हम लोग बात करेंगे फुल्ली कंट्रोल थायरिस्टर रेक्टिफायर, फुल्ली कंट्रोल, हाँ, अभी जो हम लोग का जब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सब पढ़ेंगे तो इस सब का पूरा सर्किट डायग्राम में आप लोगों को बताऊंगा, इसका पूरा वेव फॉर्म बताऊंगा, मैं इसका पूरा एक्सप्रेशंस बताऊंगा, क्या आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा,
सारा एक्सप्रेशन में बताऊंगा कि थायरिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, 3 फेज यूज कर रहे हैं, सिंगल फेज यूज कर रहे हैं, हाफ वेव यूज कर रहे हैं, फुल वेव यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या हो। ये डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा ब्लॉक डायग्राम्स का क्या क्या पार्ट्स है। सो हाफ कंट्रोल थायरिस्टर रेक्टिफायर, अब हाफ कंट्रोल में डिजाइन कैसे करेंगे, कितना थायरिस्टर यूज करेंगे, है ना, कितना डायोड यूज करेंगे, कैसे फेज को कंट्रोल करेंगे। फेज कंट्रोल मतलब आप लोग समझते होंगे फायरिंग एंगल, थायरिस्टर का फायरिंग एंगल। आप थायरिस्टर के बारे में यदि आप लोग बेसिक नहीं जानते हैं, थोड़ा बड़ा कम्यूटेशन टेक्निक, ट्रिगरिंग टेक्निक, तो प्लीज आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास यू हैव सफिशिएंट टाइम, बिकॉज यू नो दैट पूजा वैकेशन। मैं पूजा वैकेशंस के बाद जो है कि मैं किसी तरह का कोई भी नेग्लिजेंसी या मतलब किसी भी तरह का, और बी पंक्चुअल, पूजा के बाद तो कुछ भी नहीं, एकदम मतलब कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छा से क्लास करना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा मन से पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है ना कुछ एडवांस में पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब देखिए सिलेबस तो होगा ही होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, और कुछ बहुत ही इंडस्ट्रियल चीज पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपना डॉक्टरेट, मेरा PhD जो है IIT धनबाद से कंप्लीट किया हूँ, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है इसी चीज पे है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन ड्राइव्स। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उससे कुछ गेन करें, कुछ नॉलेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उस दिन भी बताया था कि यदि एक ट्रांसफार्मर का यूज कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर से हम लोग वेरिएबल वोल्टेज AC मिल जाएगा, और यहाँ से डायोड रेक्टिफायर कर देंगे तो DC मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ट्रांसफार्मर भी हमको चाहिए, है ना। फिर देखिए यहाँ पर डायोड रेक्टिफायर है, डायोड रेक्टिफायर से हम लोग DC में कन्वर्ट कर देंगे, और DC में यदि हम लोग DC को वेरिएबल DC यदि चाहिए तो चॉपर लगा देंगे। चॉपर का मतलब ही होता है फिक्स वोल्टेज DC को वेरिएबल वोल्टेज DC में कन्वर्ट करना। तो मैं ये सब जो डायग्राम बता रहा हूँ, डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट प्रोसेस है कि हम लोग कैसे कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कैसे कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेक्टिफायर विद सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइसेस, इसमें IGBT और जो हम लोग पार्ट्स वाले डिवाइस का यूज करेंगे, और जो कि इससे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज DC मिल जाएगा आराम से, इसके हम लोग क्योंकि हम लोग इसमें क्या है सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट देख रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ऐसे हम लोग सिंगल फेज दे रहे हैं, बताइए आपके पास ये इस टाइप का मोटर है, देन हाउ टू कंट्रोल दिस। तब बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि यस सर आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर, यस सर आई एम यूजिंग दिस टाइप, एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस कन्वर्टर कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ देखिए अभी टाइम आउट होगा, फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, एकदम कोई भी एब्सेंट नहीं कीजिए। नाउ सेकंड वन इज दैट AC वोल्टेज कंट्रोलर और रेगुलेटर्स। ये तो बहुत बेसिक चीज है, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को। जैसे कि एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा था, तो कि सबने जवाब दे दिया था सर साइक्लो कन्वर्टर। लेकिन नहीं, अरे बाबू यदि आप लोगों को पूछा जाए कि भाई वोल्टेज को कैसे वेरी करेंगे, तो क्यों जाएंगे साइक्लो कन्वर्टर में। मेरे पास तो ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, टेपिंग करेंगे, टेप चेंज करेंगे, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तब आएगा साइक्लो कन्वर्टर, ओके, तब आएगा साइक्लो कन्वर्टर। लेकिन यदि हम लोग सिंपल चॉपर और DC कन्वर्टर, तो chopper already you know that about chopper, that is the fixed voltage DC. Now here you use the semiconductor chopper, that is the variable voltage DC. इसमें हम लोग चॉपर में बेसिक क्या करते हैं, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी रेशियो को कंट्रोल करते हैं। लोग पढ़े होंगे T on by T, है ना, जो ऑन टाइम और जो हम लोग का टोटल टाइम होता है रेशियो अल्फा, दैट इज द ड्यूटी रेशियो। तो हम लोग चॉपर के बारे में भी हम लोग इस डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यूनिट 3 में हम लोग को जो है कि चॉपर के बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। और चॉपर में कैसे हम लोग DC मोटर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, 4 क्वाड्रेंट चॉपर मोड्स ऑफ ऑपरेशन, इस सब के बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। तो चॉपर क्या है, सिंपल DC कन्वर्टर, दे आर यूज्ड टू गेट द वेरिएबल वोल्टेज DC फ्रॉम ए फिक्स्ड वोल्टेज DC and are designed using the semiconductor devices such as power transistor, IGBT, GTO, power MOSFET, thyristor. I hope that all of you very well known about the IGBT, insulated gate bipolar transistor, GTO gate turn up thyristors, MOSFET, है ना। तो बेसिक ये सब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट आप लोग का पार हो गया है, बेसिक जानकारी चाहिए। देखिए आप लोग को भी पता है कि सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा डिटेल IGBT के बारे में आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, लिमिट है। GTO के बारे में डिटेल नहीं बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ना होगा, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड वोल्टेज DC को हम लोग सेमीकंडक्टर चॉपर का यूज करके वेरिएबल वोल्टेज DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे आप लोग के पास क्या है, DC ड्राइव्स है ना, DC मोटर है, तो DC मोटर के लिए तो हम लोग को चॉपर कंट्रोल ही करना पड़ेगा।
चॉपर कंट्रोल ही करना पड़ेगा, उसी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो चॉपर हम लोग वहां पर यूज करेंगे। अब जहां तक बात करेंगे हम लोग इन्वर्टर्स का, इन्वर्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टर जब हम लोग एसी मोटर्स का जब भी बात करते हैं तो करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हम लोग सोर्स, आप लोग पढ़े होंगे 120 डिग्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये सब तो पढ़े थे ना आप लोग, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा यूज होगा यहाँ पर। अभी आप लोग जो 3 फेज के लिए जो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म निकालते थे, करंट का वेव फॉर्म निकालते थे, तो वो सब सारा चीज का हम लोग यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है, तो आप लोग रिवाइज कीजिए पिछला नोट्स को। सो इन्वर्टर्स क्या करेगा यहाँ पर, इन्वर्टर्स हम लोग का सिंपल क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो भी डीसी वोल्टेज यदि आप लोग के पास है तो स्टेप वेव और सेमीकंडक्टर इन्वर्टर का यूज करके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड वोल्टेज और जो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एसी में, किसमें, एसी में। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे कि फिक्स्ड वोल्टेज डीसी है, पीडब्ल्यूएम सेमीकंडक्टर, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर पीडब्ल्यूएम, तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूएम का बात करेंगे वेरिएबल वोल्टेज, ये आप लोग को बताया था मैंने, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक कहते हैं इसको, नया चीज है आप लोगों के लिए, कंप्लीट नहीं, आप लोग अभी तक नहीं सुने होंगे नाम, पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें हम लोग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, एक टेक्निक है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। पीडब्ल्यूएम ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इन्वर्टर है, इससे भी हम लोग आराम से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को और वेरिएबल वोल्टेज को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जहां तक बात है साइक्लो कन्वर्टर्स, तो साइक्लो कन्वर्टर्स क्या है, अभी मैं बताया आप लोग को कि फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड वोल्टेज एसी फिक्स है। अब एसी को ही यदि एसी का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में और वेरिएबल एसी में वोल्टेज में यदि कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज करेंगे। अब साइक्लो कन्वर्टर्स में भी आप लोग पढ़े होंगे साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में कि साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग कैसे जो है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे। याद कीजिए हम लोग जो 50 हर्ट्ज दिए हुए हैं, उस 50 हर्ट्ज से यदि हम लोग को 20 या 25 हर्ट्ज करना है तो कैसे करते थे साइक्लो कन्वर्टर्स। देखिएगा, पढ़िएगा, आप लोग के पास बुक होगा तो, या भीमरा का बुक होगा, जो भी बुक है आप लोग के पास, उसमें देखिएगा साइक्लो कन्वर्टर का डिटेल दिया गया है और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है, हम लोग का सिलेबस में एप्लीकेशंस को पढ़ना है कि मोटर में, अब इस चॉपर को डीसी मोटर में लगा देंगे, बात को समझिएगा, इस चॉपर को हम लोग डीसी मोटर में लगा देंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ना कि हम लोग अभी चॉपर के बारे में डिटेल जानना है ना। हम लोग का सब्जेक्ट अभी डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड कंट्रोल। ड्राइव्स मतलब मोटर को भी और कंट्रोल मतलब कन्वर्टर को भी, दोनों का यूज करके हम लोग इसको सारा चीज को कंट्रोल करेंगे। तो ये देखिए पावर मॉड्यूलेटर का जितना पार्ट था मैंने आप लोग को बताया कि पावर कन्वर्टर बेसिकली हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो इस सबको समझ लीजिएगा एक बार। एसी टू डीसी कन्वर्टर से लेकर के जितना भी देख रहे हैं, कंट्रोलर, रेगुलेटर, चॉपर, इन्वर्टर, है ना, तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक यदि भूल गए तो पढ़िए सबको। और तो हम लोग का जो फर्स्ट जो पार्ट है जो सिलेबस का, तो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट में 1 मिनट है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए सिलेबस को देखिए, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल ड्राइव, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, पार्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, टाइप्स ऑफ लोड, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स, लोड, टॉर्क, फंडामेंटल टॉर्क। तो इस सब में जो है ना कि एक्चुअली बोर्ड प्रेजेंटेशन होने से ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा इक्वेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए क्या होता है, यदि आप लोग आते हैं फिजिकली तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इंट्रैक्शन अच्छा रहेगा सब्जेक्ट में। और जहाँ क्या बोल रहे थे आप लोग को, फिर हम ये चीज देखिए डीसी ड्राइव्स में, ड्यूअल कन्वर्टर्स, डीसी ड्राइव, डीसी चॉपर ड्राइव, तो मैं आप लोग को वही चीज बता रहा हूँ कि हम लोगों को चॉपर जो होता है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को वो चॉपर का जो एप्लीकेशन है वो डीसी मोटर में, कि डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यही ये चीज को पढ़ना है, ठीक है। अब स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो आप लोग स्पीड कंट्रोल टेक्निक तो पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा टेक्निक होता है, आप लोग जानते ही होंगे सारा चीज, है ना, कैसे कंट्रोल करेंगे। अब कैसे कंट्रोल करेंगे वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कन्वर्टर और इन्वर्टर का यूज करके कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, वहां यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रख, है, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बहुत सारे म्यूट नहीं करता है, हल्ला करता है, तो आप लोग से जो है कि हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है क्लास लेने में। सो इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए और क्लास बहुत अच्छे ढंग से होगा, सारा चीज होगा। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।